मॉर्निंग कक्षा 5 बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए, उस पर निकालिए पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 हमने वर्ण विचार पढ़े थे। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? इसमें हमने वर्ण पढ़े थे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के भेद स्वर के आधार वर्णों के भेद दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर हमने पढ़े थे। स्वर क्या होते हैं? संख्या में स्वर 11 होते हैं। स्वरों का प्रयोग हमने पढ़ा था मात्रा के रूप में और मूल रूप में। ठीक है, व्यंजन हमने पढ़े थे। व्यंजन हमने पढ़े थे कि व्यंजनों के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये देखिए, इस प्रकार से हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से ऊष्म व्यंजन में आते हैं 5 वर्ग, अंतस्थ में क्या होते हैं? 4 होते हैं, य र ल व, और ऊष्म व्यंजन में श श श ह 4 होते हैं। ठीक है, फिर हमने संयुक्त व्यंजन पढ़ा था। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र क्या है? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। आज हम पढ़ेंगे दायित्व व्यंजन के बारे में। तो दायित्व व्यंजन क्या होता है बच्चा? दायित्व व्यंजन वो होता है जब दो समान व्यंजनों से मिलकर लिखा जाता है तो उन्हें दायित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित। याद रखिएगा, पहला स्वर रहित होता है, इसमें स्वर नहीं होता है, और दूसरा स्वर सहित होता है, इसमें स्वर होता है। अब देखो, आपके पास उदाहरण है यहाँ पे, जैसे पक्का, धक्का, चक्की। ठीक है ना। देखो, अब स्वर कहते हैं ना, जिसमें कहते हैं स्वर रहित, तो उसके नीचे क्या लग जाता है? हलंत लग जाता है। ये देखिए, तो चौ के नीचे ह, च, चच यानी कि सच्चा, कच्चा, खच्चर। इसी प्रकार से छुट्टी, लट्टू, पट्टी। ठीक है, पत्ता, गत्ता, 27। ओके, अब आगे पढ़ते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? दो अलग अलग वर्णों, व्यंजनों से मिलने वाले अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे देखो, ये देखिए आप, द, ध, क, स, च, धय, 2 से बन गए। विद्यालय, आधा ध व, ध्वा, ध्वज, ध्वनि, साध्वी। कक, कक यानी कि मक्खी, मक्खन। सस्त, अस्त, मस्ती, रास्ता। चच, मच्छर, गुच्छा, अच्छा। अब हम पढ़ेंगे अतिरिक्त व्यंजन। ढ और ढ, 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों का प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता, याद रखिएगा, शुरुआत में नहीं होता। न ढ का न ढ का, आरंभ से कोई वर्ड इनका नहीं बनता है, या फिर ये बीच में होते हैं या फिर ये अंत में होते हैं। ठीक है, जैसे चढ़ाई, तो कहाँ पे आया? बीच में। ढा कहाँ पे आया? बीच में। पढ़ना कहाँ पे आया? बीच में। सीढ़ी अंत में आया। बढ़ना बीच में आया। इसी प्रकार से ढ, इसी प्रकार से ढ। लड़ाई, ड़ा कहाँ पे है? बीच में। पेड़ अंत में। सड़क बीच में। लड़का बीच में। ठीक है, यानी कि बीच में आते हैं या अंत में आते हैं, इनका आरंभ नहीं होता, आरंभ से ये नहीं बनाते हैं कुछ शब्द। अब देखिए, इसी प्रकार हिंदी वर्णमाला में 11 तो स्वर होते हैं, याद रखिएगा आप इसको। 11 क्या होते हैं? हमारे पास स्वर होते हैं। 33 क्या होते हैं? व्यंजन। ठीक है, 4 हमारे पास संयुक्त अक्षर व्यंजन होते हैं, 2 हमारे पास अतिरिक्त व्यंजन होते हैं, 2 हमारे पास अयोग्यवाह होते हैं। तो कुल मिलाकर ये कितने हो जाते हैं? 52 वर्ण। ठीक है, ऐसे समझेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले हमने स्वर देखे थे। स्वर हमारे पास कितने थे? यहाँ पे देखिए, स्वर हमारे पास 11 थे। ठीक है, फिर अयोग्यवाह हमारे पास 2 थे। ठीक है, फिर हमारे पास आगे देखते हैं, आगे हम संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कितने थे? 4 थे हमारे पास। ठीक है, चौ, त्र, ज्ञ, श। उसी प्रकार से अतिरिक्त व्यंजन ड, ढ थे। अयोग्यवाह अंग, अह, 2 थे। तो कुल मिलाकर हो जाते हैं ये 52। ठीक है, अब आगे आप पढ़ेंगे रॉ का प्रयोग। रॉ का विभिन्न तरह से प्रयोग होता है बच्चा। देखिए, किस किस तरह से होता है। रॉ का अपने मूल रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे पराजय, करण, राज, दरी आदि। ये तो क्या है? मूल रूप में सामान्य जो हमारे अक्षर बनते हैं। ख, यदि किसी व्यंजन से पहले रॉ व्यंजन आता है तो उसे व्यंजन के ऊपर रेफ का प्रयोग में लगाया जाता है, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कार्य, धैर्य, शौर्य, शर्मिला। तो इनमें कहाँ आया? ऊपर आया ना। रॉ कहाँ आया? ऊपर आया। गौ, यदि रॉ से पहले अ रहित व्यंजन हो तो रॉ को उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ पदेन के रूप में लगाया जाता है, यानी कि इस प्रकार से नीचे को लग जाता है। जैसे यहाँ पे हो गया करम, प्रेम, ग्रहण,
ब्रह्म आदि, तो ये नीचे को लग जाता है। कब? जब अ रहित व्यंजन हो। घ बिना पाई वाले स्वर व्यंजन जैसे ट, ढ के साथ र का प्रयोग चिन्ह के इस प्रकार से होता है, ये प्रकार से, जैसे ट्रक, ड्रम, ट्राम, ट्रेन आदि। ठीक है, ये क्या होते हैं? 4 प्रकार से रॉ का प्रयोग बताया है आपको। अब आप करेंगे वर्ण विच्छेद, यानी कि किस प्रकार से वर्णों का विच्छेद किया जाता है। जैसे एक आपके पास वर्ण दिया गया मोर, ठीक है, मोर, तो मौ है, मौ में किसकी मात्रा लग रखी है? ओ की, ठीक है। मौ क्या है? मौ के नीचे हलंत, यानी कि, और आपके पास ओह, यानी कि मौ में किसकी मात्रा लगी? ओह की, रॉ, रॉ, और उसके बाद अ, यानी कि इसका उच्चारण हो रहा है अ का। विद्यार्थी, वह के नीचे हलंत, किसकी मात्रा आई? वह के बाद छोटी ए की, तो छोटी ई, फिर दो के नीचे हलंत, य में आ की मात्रा, र, थ, ठीक है, फिर थ में किसकी मात्रा आ रखी है? बड़ी ए की। तो इस प्रकार से क्या करते हैं? वर्ण विच्छेद कहलाते हैं। वर्ण विच्छेद इस प्रकार से होता है, जैसे ज्ञानी, ज्ञ है ना, आ, धन नौ, धन ई, प्रकाश, प, धन र, अ, क, आ, श, अ, प्रकाश। तो क्या होता है? किसी भी शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो इस अध्याय में क्या पढ़ा आपने? इस अध्याय में हमने वर्ण के बारे में पढ़ा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्णों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। हिंदी भाषा में वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं? 11, और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। अंग और अह क्या है? अयोग्य वह, ठीक है। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र क्या है? 4 संयुक्त व्यंजन है। ये 4 संयुक्त व्यंजन है। 2 समान वर्णों के मेल से बने व्यंजन द्वैत व्यंजन कहलाते हैं। और प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है, जिसे हम मात्रा कहते हैं। शब्द प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो इसमें हमने बच्चा वर्ण विच्छेद हमारे यहाँ पे पूरा हो गया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर कॉपी में करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दूसरी वीडियो में करेंगे। तो आप इसको, इस पार्ट को ढंग से पढ़िए और इसको समझिए। ओके।